आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेकरी बिजनेस आपको करना चाहिए, कैसे बेकरी का प्रोडक्ट आज के समय मार्केट में एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, चाहे रस्क हो, ब्रेड हो, आपके क्रीम रोल्स हो या डिफरेंट तरह की कुकीज हो, बिस्किट हो, पेस्ट्रीज हो। तो यहाँ पर किस तरह से एक पूरा बिजनेस मॉडल बनेगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में जाकर क्या आप इस बिज़नेस में ऑलरेडी हैं या नया करना चाहते हैं, कितना वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। बेकरी बिजनेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री के आउटलुक को समझना होगा कि बेकरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से यहाँ पर बिजनेस मॉडल रन होते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल हमने देखा है यहाँ पर बेसिकली आप देखते होंगे रिटेल एक आउट काउंटर होता है, वहां पर एक ईटरी शॉप्स होती है। ईटरी शॉप्स मतलब कि जहाँ पर खाने पीने की आपको चीज़ें मिलती हैं, चाहे पेस्ट्री है, केक है, पेटीज है और कन्फेक्शनरी है, केक्स हैं। इस तरह से एक बिज़नेस मॉडल होता है जो कि रिटेल काउंटर पे चलता है। आप ये जो बिज़नेस होता है रिटेल काउंटर वाला, इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 5 लाख रुपीज़ पे। इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इन आउटलेट पर जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, इसके अलावा पेटीज़ हैं, रस्क है, कुकीज़ है, ये कैसे मार्केट में आप बनाकर बेच सकते हैं, यहाँ कैसे आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करके, ब्रांड नेम लॉन्च करके अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा प्लांट के बारे में समझना होगा, क्योंकि इंडस्ट्री आउटलुक में ये बिजनेस चलता कैसे है उसका एक सिनेरियो और थोड़ी सी हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उसके लिए आपको एक डेवलपमेंट के प्रोसेस पर आना पड़ता है। एक तो आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल सोर्सिंग आपको होनी चाहिए कि भैया रॉ मटेरियल कौन कौन से डलते हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनता है। सेकेंड, इसमें रॉ मटेरियल के साथ में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, प्लांट लोकेशन डेवलप होता है और छोटा मोटा आप अपना घर से ही या एक लोकेशन लेकर अपना मैन्युफैक्चरिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जब भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, अब आपके सामने कई सारे क्वेश्चन होंगे कि मैं ये प्रोडक्ट कैसे बनाऊँगा, मुझे तो नॉलेज है नहीं, मैं किस तरह से यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एंटर करूँगा, कि पेनिट्रेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह से प्रोडक्ट की डेवलपमेंट फेज़ होता है। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट पर, कई सारी लेबर है मार्केट में अवेलेबल और कई सारे उनके जो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपको ये लेबर प्रोवाइड कराते हैं यूपी से, बिहार से। अगर आप यूपी बिहार में हैं तो आपको वहाँ पर कई सारे लोग भी मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं, चाहे पेटीज, पेस्ट्री, केक्स, ये आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करके अपने प्लांट पर कुछ परसेंटेज शेयर करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सैलरी नहीं देनी होती है, परसेंटेज पे काम होता है। जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उतने पे आपको वो प्रोडक्ट बना कर देते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे या फिर कुछ जो प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है उस पर आप शेयर करते हैं। सेकेंड, आप सैलरी पे लोगों को रख सकते हैं। थर्ड, आप खुद से अपना एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि भैया ये केक कैसे बनेगा, पेटीज कैसे बनेगा, इसमें ओवन कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आप अपना खुद का अपने बिजनेस में एक सिनेरियो देखते हैं, रिसर्च करके और सीख के अपने बिजनेस में खुद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एज अ प्लांट मैनेजर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अपने यहाँ पर लेबर को रखते हैं और अपने बिजनेस में उनको सैलरी देते हैं और प्लांट को मैनेज करते हैं। तो अब चलते हैं, जब ये प्लांट लोकेशन का काम होता है, यहाँ लेबर मैनेज करना होता है, लेबर से काम करवाना होता है, तो आप सबको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। इस बेकरी वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, लेकिन या तो आपको एक चीज़ पकड़नी होगी इसमें एक कैटेगरी प्रोडक्ट की, कि कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। क्या आप केक्स पे फोकस करना चाहते हैं? ये बहुत ज़रूरी काम है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, इसलिए मैं एक आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा के दिखा रहा हूँ। आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, वरना सारे बेकरी वाले प्रोडक्ट्स आप बना नहीं पाएंगे, उसमें हर चीज़ का कॉस्ट लगेगा। तो केक्स हो गया, सेकंड हो गई पेटीज, थर्ड हो गए बंस, जो ब्रेड आप देखते होंगे पाव वाले ब्रेड, फोर्थ हो गया इसमें फैंस हो गए, तो जो भी आपने देखा होगा ये बेकरी में प्रोडक्ट जो भी आपके होगा, जैसे कि आप बन होंगे, फ़ैन होंगे, ये एक साथ बन जाएंगे। इसके अलावा आप पेस्ट्रीज़ की जो भी ब्रेड्स होती हैं वो भी बनवा सकते हैं, एक ही प्लांट से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड, जो अगर इसमें कैटेगरी देखी जाए रस्क वाली, उसके लिए आपको डेडिकेटेडली अपना खुद का पूरा फोकस करना पड़ता है रस्क वाली कैटेगरी पे, क्योंकि रस्क एक ऐसी कैटेगरी है गाइस, इसमें आपके एफर्ट ज़्यादा लगते हैं और बहुत बड़ी कैटेगरी आप बना सकते हैं, जैसे फ्लेवर डाल कर। तो वहाँ पर आपको फोकस करना होगा।
रस्क अगर आपने फोकस करा तो आपको रस्क पर ही रुकना है स्टार्टिंग पर। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड लॉन्च कर दें फिर, और ब्रेड लॉन्च करके फिर ब्रेड में भी फंस जाएंगे और डिफरेंट तरह से आप टारगेट नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, एक नाम नहीं बेच पाएंगे अपना। तो आपको सबसे पहले मेन स्ट्रीम लेवल पर अपना फोकस करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप एग्जैक्टली लॉन्च करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में आपका बिजनेस लॉन्च होता है। तो अब आप यहाँ पर जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ आप ये देखिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सबसे पहले शुरुआत करके देखें अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए। आप बने बनाए प्रोडक्ट लेकर गए तो आपको फीडबैक मिलेगा। अगर आप खुद प्लांट सेटअप करने लग गए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पर आपको रिव्यू नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आइडियली आपको ये पता करना है। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का असली मतलब नहीं पता, वो बोलेंगे यदु जी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बताइए हमें। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये होती है जहाँ आप मिनिममली ऑर्डर क्वान्टिटी का देते हैं कस्टमर को। भैया जैसे सप्लायर के पास में गए कि मुझे ना 50 किलो आप टोस्ट दे दीजिए, मैं ये अपने यहाँ पर लॉन्च करके देख रहा हूँ, डिमांड होगी तो मैं रिपीट ऑर्डर दूंगा और देखना चाहता हूँ मार्केट में कितना डिमांड है। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और इनिशियली मार्केट में अपने डिमांड को पता कर सकते हैं। तो ये आपका एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस मॉडल होता है जहां आपको इस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मार्केट के डिमांड को चेक करना है। देखिए यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है सही तरीके से मार्केट सर्वे, सही प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा। अब जब आपके हाथ में प्रोडक्ट होगा तो आपको सेल्स, मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बनाना, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना और ऑफलाइन नेटवर्किंग को फॉलो करना। क्यों भाई मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये दोनों तरीके से बिकेंगे आपके, ऑफलाइन भी बिकेंगे, ऑनलाइन भी बिकेंगे। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस ऑनर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं, बट हमेशा सप्लाई चेन, प्रोडक्ट का मॉइस्चर, कहीं ना कहीं आपके लिए ऑर्डर लेना एक सबसे बड़ा टास्क है। तो अभी ये फूड बिजनेस है ना, पूरा ऑफलाइन बिजनेस नहीं रहा है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस बन गया है। तो आप और मैं अगर बिजनेस करें और मैं अगर आपको पूरा गाइड करूं इस बिजनेस में, तो एक ही सलाह दूंगा आपको, सबसे पहले इसमें सिस्टम लगाने होंगे। जहां पर आपका सबसे पहला जो काम होगा सिस्टम से, वो होगा प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करना ईटरी शॉप्स पर, सेकेंड होगा ग्रॉसरी शॉप्स पर, थर्ड होगा आपका ऑनलाइन आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना होगा, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, वहाँ पर एक प्रोफाइल बिल्ड करना होगा जिस भी ब्रांड को आप लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर ब्रांड है और कंज्यूमर आपके जो भी होंगे अपने नियर बाई, वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट प्लेस करने होंगे। ऑनलाइन उनके मोबाइल पर भी वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए, आपका ब्रांड दिखना चाहिए। इसमें सेकंड लेवल ऑफ आपके जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी वो होगी चैनल पार्टनर डेवलपमेंट की, जहां पर आपको चैनल पार्टनर्स बनाने हैं। चैनल पार्टनर्स में आपका रिटेल काउंटर्स पहला काउंटर होगा, सेकंड होंगे आपके बेकरी शॉप्स, थर्ड आपका जो भी बिजनेस मॉडल में इसमें होटल्स हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, कैंटीन्स होंगी। इसमें आपके लिए शादी पार्टीज़ के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं अगर आप टोस्ट के अलावा जैसे केक्स का काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको इस तरह से अपने सप्लाई चेन पर जाना है और आपका जो चैनल पार्टनर नेटवर्क होगा यहीं से आपके लिए रिपीट ऑर्डर्स जनरेट करने होंगे। तो एक ऑर्डर साइज भी आपका डिसाइड होगा स्टार्टिंग से ही कि आपको लो टिकट ऑर्डर लेना है सबसे पहले, फिर आपका मिड टिकट ऑर्डर होगा। मतलब सबसे पहले आपको 100 कस्टमर्स बनाने हैं इस मार्केट में। अब 100 कस्टमर्स बनेंगे उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होगी जो मैंने फनल सिस्टम बताया है, लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट। जब आप इस स्टेज पर ऑर्डर्स लेंगे तो आपका रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनता चला जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद में सिंपली सप्लाई चेन पे भेजेंगे और फिर आपके प्रोडक्ट को और लोग बेचना शुरू करेंगे। इस तरह से आपको अपना एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाना है। अब बात आ जाती है जब सेल्स इस तरह से चलेगी तो इसमें देखिए टोस्ट सब बेचेंगे, केक सब बेचेंगे, आप यहाँ पर ब्रांड बेचेगा। यस, स्टार्टिंग से ही सोचना आपको, नाम जब तक आप नहीं बेचोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे इस मार्केट में। इसीलिए यहाँ पर ब्रांड की आपकी पोजीशनिंग होगी फर्स्ट प्रोडक्ट की। सेकंड, आपका जब नाम बिकता है मार्केट में तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन को इंक्रीज कर पाते हैं। जैसे मारियो टोस्ट ब्रांड है, एक डिफरेंट केक्स ब्रांड है ऑनलाइन मार्केट में भी, तो वो क्या करते हैं, अपना नाम ही तो बेच रहे हैं ना, और एक कस्टमर को प्रॉपर वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन वाइज भी है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे पहले है शुद्धता। अगर आपने ये चीज़ पोजीशन करी तो आपकी यूएसपी जनरेट हो जाती है इस प्रोडक्ट में, और ये कैटेगरी आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है क्योंकि यहाँ पर कभी भी रिसेशन नहीं है। इसमें नई नई रेंज आती जाएगी,
फिर आप अपने डिफरेंट कस्टमर्स को टैप करते जाएंगे। अब मार्केटिंग प्लान आपका बनाना होगा, आपको सही तरीके से अगर मैं बताऊं, आपको समझना है, सीखना है। स्मार्ट प्रोडक्ट सिस्टम जो मैंने डेवलप करा है उसको फॉलो करना है। 3 लेवल में मैं सिखाता हूँ, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कामकाजी एकेडमी में। वो लेवल्स फॉलो करने हैं ताकि आप अपना एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बना पाएँ अपने सेल्स का और नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबल बन पाएँ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी आपकी प्रोडक्ट सिस्टम काम करेगी, रस्क हो या डिफरेंट कैटेगरी आप इसमें लॉन्च कर रहे हैं, आपके बिजनेस में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की जो मार्केटिंग रहेगी, वहाँ सबसे पहले आप सिस्टम को लगाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है बार बार खुद ऑर्डर लेने जा रहे हैं, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने होंगे, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करना होगा, लिस्ट बिल्ड करनी होगी अपने बिजनेस में, अपनी दुकानों को मर्चेंडाइजिंग टूल देने होंगे, एक ऑफरिंग देनी होगी मार्केट में, ब्रांड अपना इस्टेब्लिश करने के लिए आपको फास्टेस्ट डिलीवरी ऑप्शंस देने होंगे, क्योंकि मनी लव स्पीड। आज आप वैसे नहीं चल सकते हैं कि भैया कस्टमर को आपको बनाना है और आपने बिना डिलीवरी फास्ट के सोच लिया हाँ ये आज नहीं कल दे देंगे। एक सिस्टम बनाना होगा। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम बेकरी बिजनेस में आते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, तो एक रिटेल काउंटर्स के बाद में जब हमारा बिजनेस मॉडल होता है ना, चाहे केक्स में देख लीजिएगा, आप टोस्ट में देख लीजिए, सब में मार्जिन आपके पास में ज़्यादा है। केक्स की कैटेगरी में 30% का ग्रॉस मार्जिन है आपके पास में, इसमें आपके कुकीज़ में 20% का ग्रॉस मार्जिन है, टोस्ट में भी 20% तक का ग्रॉस मार्जिन है आपके पास में। इसी तरह से इन प्रॉफिटेबल कैटेगरीज़ को आप टैप करिए, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए, स्टार्ट करिए सीखना, समझना कि कैसे अपने बिजनेस में अपने लोकल मार्केट को हम कवरेज दे सकते हैं और वहाँ एक प्रॉफिटेबल अपना छोटा लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ से इस वीडियो से क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर आप डिटेल में मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करें, वहाँ पर आपको सिंपली एक वर्कशॉप का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।